अब तक हमने देखा ये बोल मीसा। रेहान ने मीसा को किस कर लिया और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद रेहान मीसा से दूर हुआ और बोला, तुम चाहो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट सेट अप। रेहान ने कहा तो मीसा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जिसे सुन रेहान हंसने लगा और फिर बोला, कोई नहीं, कभी और, लेकिन अभी मुझे सबसे मिलना होगा और बोलना होगा कि मैं जा रहा हूँ, ख़ास करके इसकी मैडम से, वरना तो वो मेरा खून पी जाएगी। ये बोल रेहान हंसने लगा और अब उसके साथ मीसा भी। रेहान और इसकी कभी भी और किसी भी बात पे लड़ सकते थे, कोई नहीं समझा सकता था कि ये दोनों कब कौन सी बात पे लड़ जाएंगे। जिस वजह से मीसा ने कहा, हाँ हाँ, तुम उसे बात बता देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने की जगह इस बार वो तुम्हें हॉस्पिटल ही भेज दे। अब आगे रेहान भी अब मीसा की बात पे हंसने लगा था, फिर खुद सोच के बोला, आई थिंक ये अच्छा आइडिया है, मैं उसे नहीं बताता हूँ और फिर वो आके मुझे मारेगी और उसी के बहाने में कुछ दिन तुम्हारे पास रहूँगा। अच्छा जी, जब बहाने ढूंढने जा रहे हैं, जब मैंने कहा कि अभी मत जाओ तो कह रहे हो जाना होगा, और अब ये बात मुझे क्या, मैंने तो जाकर इसकी को बोल देती हूँ कि आकर तुम्हारी एक और हड्डी तोड़ दे, मिसा ने कहा। वहीं रेहान ने जब इतना सब सुना तो वो मिसा को चुप करवाने के लिए उसे खिस करने लगा और मिसा के शब्द उसके मुंह में ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपने रूम में थी, वह अभी रिवा को छोड़ नहीं रही थी क्योंकि वो कभी भी रोने लग जाती है। वहीं राजवीर आज ऑफिस से बहुत ज़रूरी काम को छोड़ के घर आया था, जिस वजह से वो अभी अपने स्टडी रूम में बैठ के काम कर रहा था। राजवीर सारे काम करके उसे मन में ही यही चल रहा था कि आखिर समर भी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा कि नहीं। वही उसके दिमाग में चल रहा था क्योंकि उसे ये साफ साफ लग रहा था कि उस इंसान ने यहाँ से भी अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाया होगा, जिस वजह से समर को भी प्रॉब्लम होगी। राजवीर सोच ही रहा था कि तभी इसकी रिवा को लेकर स्टडी रूम में आई और राजवीर को देख के बोली, रेहान जा रहा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आप रिवा को रखिए, ये रोने लग जाती है। ये बोलकर इसकी ने रिवा को राजवीर के हाथों में दे दिया। वहीं राजवीर को अभी भी काम करना था, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को अभी छोड़ दिया। कोई भी इंसान को अपने परिवार से प्यार करता है, वो अपने काम से भी ऊपर अपने परिवार को ही रखता है। काम ज़रूरी है, लेकिन जब परिवार को साथ की ज़रूरत है उस समय काम को छोड़ना कोई गलत नहीं है। वहीं इसकी रेहान से मिलने के लिए गई और बॉस से बोली, अभी जाना ज़रूरी है क्या? हाँ, मैं अब ठीक हो गया हूँ और कुछ दिन बाद मेरा एक कंसर्ट है जिसकी रिहर्सल करना है और यहाँ नहीं हो पाएगी, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। रेहान ने इसकी की बात का जवाब देते हुए कहा। घर का कोई भी मेंबर नहीं चाहता था कि रेहान भी जाए, लेकिन रेहान का कहना भी सही था कि वो बहुत टाइम से यहाँ था और अब उसे चले जाना था, साथ ही उसे अपने काम भी थे। रेहान एक रॉक स्टार था, जिस वजह से उसके साथ एक पूरी टीम थी जो कभी भी उससे मिलने आया करती और वो प्रैक्टिस करते थे। रेहान भी बात सुनकर जब इसकी या किसी और ने कुछ नहीं कहा, अगर वो जाना चाहता था तो सबने उसे जाने दिया, लेकिन कोमल जी ने उसे एक ही शर्त पे जाने दिया कि वो हर वीकेंड यहाँ आएगा सबके साथ रहने के लिए। और रेहान भी ऐसे ऑफ़र को कैसे मना कर देता। वो कभी एक पूरे परिवार के साथ एक साथ नहीं रहा, जिस वजह से उसे सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। जब कोमल जी ने उसे ये कहा तो वो जल्दी से मान गया और सभी बड़े के पैर छू के वहाँ से निकल गया। रेहान के जाने के बाद मिसा थोड़ी दुखी थी और ये सभी देख सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वहीं रूही, जो आज बहुत खुद को सबको ये बताने वाली थी कि वो और समर अपने लिए घर देख रहे हैं, अब वो सबका मूड देख के अभी बताने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि अभी अभी सब रेहान के जानने से दुखी थे और उस पर उसका पता चलेगा तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और क्या पता कोई उसे ये करने भी ना दे। रूही को ये सोच में देख इसकी को कुछ अजीब सा लगा, जैसे रूही कुछ छुपा रही हो, जिस वजह से इसकी रूही के पास जाकर बोली, क्या बात है दी, आप क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं इसकी, रूही ने मना करते हुए कहा। अभी वो नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे
सबको एक साथ ही बताना था। इसकी समझ तो चुकी थी कि रूही कुछ छुपा रही है, लेकिन जब उसने देखा कि वो नहीं बताना चाहती हैं तो उसने आगे फोर्स नहीं किया। इसकी ज़्यादा देर वहाँ न रहते हुए वो जल्दी से अपने रूम में गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजवीर को काम करना है और रीवा के साथ रहने की वजह से वो नहीं कर पाएगा। जब इसकी स्टडी रूम में गई तो देखा कि राजवीर ने रीवा को झूले में सुला रखा था और वो अपने काम में लगा हुआ है। ये देख के इसकी धीरे से राजवीर के पास गई और बोली, आपसे ये इतनी जल्दी सो कैसे जाती हैं? और वो भी अभी, जब ये बीमार है, मुझसे नहीं सो रही थी। मुझे बच्चों को सुलाने का एक्सपीरियंस है। राजवीर ने बिना इसकी की तरफ देखे इसकी को जवाब दिया। वही राजवीर की बात सुनकर इसकी बहुत कंफ्यूज थी और सोचने लगी कि राजवीर की बातों का मतलब क्या है। जब उसे समझ में आया कि राजवीर ने उसे बच्चा कहा और ये लाइन उसके लिए था, तो वो अपना मुंह बना के बोली, आपने फिर से मुझे बच्चा कहा ना? आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप फिर से मुझे बच्चा नहीं कहेंगे। आई नो मैंने क्या कहा था, लेकिन क्या करूं, सच जो है सो है। छोड़िए, आपसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। ये बोलकर इसकी वहाँ से जाने को हुई, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ इसकी को अपने गोद में बिठा के कहा, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। इसकी ऐसे रिएक्ट करती हुई बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देख के राजवीर ने उसके नोज़ पे अपने नोज़ से रब करते हुए बोला, देखा, अभी भी तुम ऐसी किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, क्यूट सी। राजवीर कभी कभी ही इसकी को अपने शब्दों से कॉम्प्लीमेंट करता था और आज तो वो कह रहा था कि जिसे सुनकर इसकी अपना सारा गुस्सा भूल के उससे बोली, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, तुम्हें ही समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप हमेशा मेरी तारीफ़ करते हो और तो मुझे सुनाई क्यों नहीं देता है? आप अपने मन में ही तारीफ़ करते हो क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा। वहीं राजवीर ने इसकी के लिप्स पे हल्की सी किस करते हुए कहा, मैं अपनी आँखों से तारीफ़ करता हूँ, बस बातें करवा लिया जाए आपसे, कोई नहीं जीत सकता है आपसे। इसमें इसकी राजवीर की बात सुनकर बोली, लेकिन वह जो भी बोले उसे भी राजवीर की बात पसंद आई थी। राजवीर की आंखों को देख के हमेशा ये लगता था कि वो हर वक्त इसकी की तारीफ़ ही करता है। राजवीर की सच्ची इमोशन उसकी आंखों में दिख जाती हैं। आपका काम हुआ कि नहीं? बस होने वाला है। राजवीर ने इसकी की बात पे जवाब दिया है। इसकी ये सवाल किया क्योंकि उसे पता था कि राजवीर जब से आया है कुछ खाना नहीं खाया है और ऑफिस में कुछ खाया होगा कि नहीं ये भी उसे नहीं पता था। राजवीर जब काम में बिजी होता है तब सब भूल जाता है और आज वो परेशान भी हो रहा था रीवा को लेकर। इसकी यही सोच रही थी कि एक बार राजवीर का काम ख़त्म हो और तब आके खाने के लिए बोलेगी, क्योंकि काम के बीच में तो राजवीर नहीं खाने वाला है। इसकी राजवीर की गोद से मैं ही थी और राजवीर अपना काम करने लगा था, जिसे देख के वो बोली, अरे मुझे तो जाने दीजिए ना। क्यों? रीवा यही है, अगर वो रोएगी तो पता चल जाएगा, तुम यहीं रहो। राजवीर की पूरी बात सुनकर इसकी ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल के कहा, अच्छा, आपको अभी मुझसे दूर नहीं होना और आप मुझे ऐसे अपनी गोद में बिठा के काम करना चाहते हो, लेकिन क्या आप काम कर पाओगे? इसकी ने शरारती तौर पे कहा। उसकी बात से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ तो चल रहा था और राजवीर ये समझ के बोला, मुझे अभी परेशान मत करना इसकी, मैं काम। राजवीर ने इतना ही कहा था कि तभी इसकी ने राजवीर की गर्दन पे बाइट कर लिया और राजवीर के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो इसकी को रोकना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया था। इसकी कभी उसकी गर्दन पे तो कभी कान पे कभी लिप्स पे बाइट कर रही थी, जिस वजह से जाहिर है राजवीर काम को बिल्कुल नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो एक वार्निंग वाले लुक के साथ इसकी को देख रहा था और इसकी सबसे अनजान बन अपने काम में लगी हुई थी। इसकी स्टॉप। राजवीर उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, जिस पे इसकी बोली, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रही हूँ, स्टॉप डूइंग दिस। नो। राजवीर की बात पे इसकी ने भी उसे
के लहजे में कहा, जिसे सुनकर राजवीर हार मानते हुए बोला, ओके फाइनल, टेल में क्या चाहती हो तुम। इसके ने मासूम सी शक्ल बना के ली, क्योंकि उसे तो कुछ ऐसा नहीं चाहिए था। लेकिन फिर वो बोली, आप काम छोड़ के खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा, पर अब वो तो हार मान चुका था, जिस वजह से वो बोला, मैं ठीक है, मैं खाता हूँ। राजवीर हार मान के इसकी के साथ खाना खाने के लिए मान गया था। राजवीर ने खुद भी खाना खाया और इसकी को भी खाना खिला रहा था। खाना हो जाने के बाद राजवीर ने इसकी को देख के बोला, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, अब तो तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ, अब आप काम कर लीजिए, मैं अब आपके काम के बीच में नहीं आऊँगी। तुम आ सकती हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझे तंग नहीं करोगी। राजवीर ने बहुत प्यार से इसकी को अपने करीब करते हुए कहा। इसकी राजवीर की बात सुनकर बोली, मेरे करीब आने से आपको ही प्रॉब्लम होती है। आप तो आराम से अपने काम में लगे रहते हो और मैं बोर हो जाती हूँ, जिस वजह से अगर मैं कुछ कर लूँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप आराम से नहीं बैठते हो, जिस वजह से मेरा काम में फोकस नहीं होता है। हाँ, तो आप यहाँ से जाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। इसकी ने ये कहा और वहाँ से जाने लग गई। तभी राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ के खींच लिया और अपनी गोद में बिठा के कहा, ठीक है, तुम मुझे परेशान करते रहना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल राजवीर एक बार फिर से अपने काम में लग गया और इसकी राजवीर के कंधे पे सिर के रख के सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने रूम में बैठी हुई थी और उसके सामने समर बैठा हुआ था, जो बहुत देर से रूही को नोटिस कर रहा था। वो बहुत देर से कुछ सोच रही थी। समर अब और वेट न करते हुए बोला, रूही क्या सोच रही हो तुम। मैं बस यही सोच रही हूँ कि कैसे घर वालों से बात करूँ, क्योंकि आज रेहान घर वापस गया, तब भी पूरे घर वाले इमोशन हो गए थे और सभी यही सोच रहे थे कि किसी तरह से उसे रोक सके। तो हमारे साथ भी यही होगा, तो डर है कि ऐसे में यहाँ से नहीं जा पाऊँगी। रूही ने समर की तरफ देख के कहा। वहीं समर को अब समझ आ गया था कि वो क्या सोच रही थी। असल में रूही थोड़ी इमोशन थी, जिस वजह से वो ऐसे अपनी सोच में डूबी हुई रहती थी। ठीक है, ऐसा ज़रूर होगा, ये तो तुम्हें पता ही है ना। फिर अभी से तुम इस बारे में उसे क्यों बीच में ला रहे हो और क्यों सोच रहे हो। ना घर वाले ज़रूर हमें रोकेंगे, ये भी तो पता था। समर ने रूही को बहुत ही आराम से कहा और साथ ही उसकी वॉइस भी बहुत सॉफ्ट थी। उसने पूरे अच्छे से रूही को समझाया। वहीं रूही मन में भी यह खबर ले आया था कि वो इस घर से जाने का डिसीजन ना ले, लेकिन फिर उसने अपनी इस सोच को साइड रख दिया। रूही ने समर की बात सुनकर कहा, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब मैं इन सब से कैसे डील करूँगा। मैंने सोच लिया, अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकने वाली हूँ मैं किसी को से भी। और तुम्हें पता है इसके को तुम पे डाउट है भी हो गया था, लेकिन मैंने बात संभाल ली। रूही ने आज की सारी बातें बताते हुए कहा। वहीं समर तो जो अब तक रूही के सामने बैठा था, वह उठ के उसके सामने पास रखे बगल में आकर बैठ गया और उससे बोला, इसे इग्नोर करो, सब हम अपने से अभी फोर्स नहीं कर सकते। ये बोल समर रूही को किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों की किस डॉप हो गई। सुबह का वक्त इसकी आज जल्दी जल्दी जाग गई थी और साथ ही वह रिवा को गोद में लेकर बैठी हुई थी। राजवीर इसके पास आकर बोला, कब तक गोद में लेकर बैठी रहने वाली हो। मैं क्या करूं, जब भी नीचे रखती हूं तो रोने लग जाती है। इसके राजवीर की से कहा। रात को यही हो रहा था। रीवा दिन में ही इतना सो लेती थी कि जिस वजह से वो रात को नहीं सो पाती थी और जब भी उसे बेड पे लिटा रहे थे, जिस वजह से वो रोने लग जाती थी।
राजवीर को इसके लगभग पूरे रात से ही जागे हुए थे। राजवीर तो अक्सर रात को जाग के काम किया करता था, जिस वजह से उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वहीं इसकी की नींद पूरी और पहले जैसी नहीं हो रही थी और कल रात को तो बहुत जागी थी, जिस वजह से उसकी आंखों में नींद देखी जा सकती है। राजवीर उसके पास आया और रीवा को अपने गोद में लेकर इसकी से कहा, सो जाओ इसकी, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। इसकी भी ये बात सुनकर जल्दी से ब्रेकफास्ट ब्लैंकेट में घुस गई और जैसे वो यही चाह रही थी, और अब तो राजवीर ने उसे मौका दिया है, जिसे पाते ही राजवीर आराम से सो गई। यह सब देख के राजवीर के होठों पे स्माइल आ गई। वो तो आज ही था कि इसकी थक चुकी थी, इसकी इतना भी थक जाए, लेकिन वो अपनी इम्पॉसिबिलिटी से पीछे नहीं हटने वाली थी और कभी भी इरिटेट नहीं हुआ करती थी। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आपको पार्ट छोटे मिल रहे होंगे, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर कौन दिक्कत ना है, आपको कंटिन्यू पार्ट मिलेंगे। धन्यवाद।